गुड मॉर्निंग। आज अब हमारा जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे स्टील। स्टील जो कि ग्रीक वर्ड है जिसको आप रंभ भी कहते हैं, और स्टील का मतलब होता है स्टील मीन्स कॉल या फिलर। तो सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ प्राइमरी एक्सिस ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कॉल्ड एज स्टील। यानी कि अपन कहें कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें जो स्टेम या रूट का मेन जो एक्सिस होती है, अक्ष होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, या वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उनको अपन स्टील कहते हैं। तो ये एक पिलर लाइक या कॉलम जैसी संरचना है, और सेंट्रल जो पार्ट है स्टेम और रूट का इन टेरिडोफाइट्स, इसको स्टील कहा। वॉन टाइगम एंड डूलियट, इन्होंने स्टील नाम दिया था, स्टीलर थ्योरी दी थी। Van Tygum and Dewey 1886 में इन्होंने स्टील अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग जो अपने क्लासेज हैं या डिविजन्स हैं टेरिडोफाइट्स की, उनमें अलग अलग तरह की स्टील पाई जाती है, और इसके आधार पर इन्होंने स्टीलर थ्योरी दी थी। थ्योरी या रंभ सिद्धांत दिया था, प्रपोज किया था वॉन टाइगम एंड डूलियट 1886 में। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लोअर प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स पहले ब्रायोफाइट्स अगर कहें अपन, तो ब्रायोफाइट्स में कहीं पर भी इस तरह का एक पिलर जैसी संरचना या कॉलम जैसी संरचना नहीं मिलती। वहां पर जैसा हम पढ़ चुके कि जो मुख्य पादप शरीर होता है वो थैलॉइड होता है या थैलस कहते हैं जिसको, और ये और ये कैसा होता है, गैमीटोफाइट। क्या है, गैमीटोफाइट। ठीक है। और इस गैमीटोफाइट पर ब्रायोफाइट्स में क्या बनता है, गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट। ठीक है। इस स्पोरोफाइट में जैसे जैसे अपन इसका उद्भव देखेंगे या इसका विकास देखते हैं स्पोरोफाइट का, तो फुट, सीटा और कैप्सूल पाया जाता है। जनरली ब्रायोफाइट्स में जो गैमीटोफाइट होता है उसमें स्पोरोफाइट में फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जैसे जैसे अपन लोअर से उच्च की तरफ जाएंगे, एंथोसेरोस में आप देखोगे उसमें सेंट्रल जो पार्ट हो गया वो इस तरह से मेडुला, ये वाला, और एक ऐसा हो गया स्टेराइल पार्ट। इसी तरह से जब आपने फ्यूनेरिया की अगर पढ़ोगे तो उसमें भी ये मिडिल पोर्शन हो गया कोलुमेला, और ये भी स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है, बंदे हैं ये, और इसके चारों तरफ ये चैम्बर्स वगैरह और स्पोरोजिनस टिश्यू, और वहां पर इनका स्पोर्स का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भी स्पोर्स बन रहे हैं, इसमें पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं,
और उससे ये अपना भोजन भी बना सकते हैं। एंथ्रोसोरस देखें आप, फ्यूनेरिया का कैप्सूल देखें तो इसमें मुख्य जो पीढ़ी है ब्रायोफाइट्स में वो गैमेटोफाइट थी, और आगे इस पर स्पोरोफाइट बना और इस पर टोटली या पार्शियली डिपेंडेंट, और बीच में ये स्टेराइल बन गया। कौन सा? स्पोरोफाइट में। लेकिन यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचना का विकास नहीं हुआ ब्रायोफाइट्स में, यानी वहां पर जाइलम नहीं बना, फ्लोएम नहीं बनी, ट्रैकीड्स वगैरह या सीव सेल्स का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन यही जो मिडिल पोर्शन है आगे टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर सिलेंडर, इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम, इनका विकास हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम बन गए। तो इसाऊ 1953, फॉस्टर एंड गिफर्ड 1963 में इन्होंने इसको स्टील की जगह वैस्कुलर सिलेंडर नाम दिया, यानी वैस्कुलर सिलेंडर नाम या पुकारने इनको ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय स्टील के। सीमेंट में 1982 में स्टील को दो मुख्य चीजें थी, एक तो प्रोटो स्टील और दूसरी साइफोनो स्टील, यानी पूरा का पूरा जो स्टील सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स में मिलता है उसको दो में बांटा था। पहली जो स्टील की टाइप थी वो प्रोटो स्टील है, और सेकंड जो स्टील की टाइप है वो साइफोनो स्टील है। प्रोटो स्टील में अपन कह सकते हैं कि जो स्टील होती है वो सॉलिड होती है। कैसी होगी? सॉलिड होगी। और साइफोनो स्टील में सेंट्रल का जो पार्ट होता है वो वहां पर पिथ का डेवलपमेंट इन प्लांट्स में हो जाता है। तो सेंटर अगर ये सॉलिड है तो प्रोटो स्टील है, और अगर इसी प्रोटो स्टील में सेंटर का पार्ट जब पिथ में कन्वर्ट हो जाता है तो वो इसी से क्या बन जाता है? वही साइफोनो स्टील। ठीक है, तो इस प्रेजेंस ऑफ पिथ और एब्सेंस ऑफ पिथ, इसके आधार पर दो तरह की स्टील पाई जाती है टेरिडोफाइट्स में। नंबर 1 प्रोटो स्टील, सेकंड साइफोनो स्टील। तो स्टील में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अपन जब सेक्शन काटते हैं स्टेम का या रूट का, तो सबसे पहले या तो क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकती है, एब्सेंट हो सकती है यहाँ पर, उसके बाद एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल, इसमें नेक्स्ट फ्लोएम, और उसके बाद जाइलम। ये मुख्य चीजें पाई जाती। तो अब अपन कहें कि स्टील क्या है, तो स्टील का ये है कि पेरीसाइकिल और इससे आबद्ध या इससे घिरे हुए जो भी टिश्यू हैं वो सभी स्टील कहलाते हैं, जिसमें पेरीसाइकिल भी सम्मिलित है। ठीक है, तो पेरीसाइकिल और उससे घिरा हुआ सेंटर की तरफ के टिश्यू सभी मिल करके स्टील का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हो गई, पेरीसाइकिल, फ्लोएम एंड जाइलम। नेक्स्ट सेंटर में या तो जाइलम होगा या फिर
पिथ होगा, पिथ प्रेजेंट भी होगी और एब्सेंट भी हो सकती है, दोनों चीजें इसमें हो सकती हैं। पिथ प्रेजेंट हो सकती है, पिथ एब्सेंट। अगर पिथ एब्सेंट है तो ये कहलाएंगी प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील भी इसको 4 भागों में अपन बांट सकते। इसके 4 टाइप है। हैप्लोस्टील, एक्टिनो, थर्ड प्लेक्टो एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील। ठीक है, तो मिक्स्ड प्रोटोस्टील। हैप्लोस्टील सबसे पहले अगर अपन लें तो सबसे, जैसा कि हम जानते हैं, इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा वो होगा मेडुलेटेड, यानी सॉलिड जाइलम से बना हुआ। ये जाइलम हो गया और इस जाइलम के चारों तरफ ये फ्लोएम, ये फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम के बाद ये अपनी पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद में थर्ड जो अपनी है ये है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद में इसमें ये कॉर्टेक्स और सबसे बाहर एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये वाला जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, और अगर प्रेजेंट एब्सेंट हो सकती है क्यूटिकल। अगर इस तरह की कंडीशंस हैं तो ये कहलाएगा सबसे अपना हैप्लोस्टील। कौन सा स्टील? हैप्लोस्टील। ये हो गया पेरिसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम। इसी हैप्लोस्टील में अगर ये जाइलम यहां पर स्टार शेप्ड हो जाए इस तरह से, और बीच बीच में ये फ्लोएम के पैचेज बन जाए, इधर ये, और जाइलम की शेप कैसी हो गई? स्टार जैसी। इस तरह से ये जाइलम अपना, तो इस समय ये जो स्टील है वो यहां पर कहलाएगी एक्टिनो स्टील। तो यहां पर क्या चेंज हुआ? जाइलम की जो शेप हो गई वो स्टार शेप। जाइलम कैसा हो गया? स्टार शेप। अगर इसी प्रकार से नेक्स्ट जो टाइप है प्लेक्टोस्टील, उसमें जाइलम की प्लेट्स बन जाती है। सेंटर का जो सिस्टम है यहां पर ये पेरिसाइकल, और उसके बाद इसमें ये अपना जाइलम प्लेक्टोस्टील प्लेट्स, और जाइलम घिरा हुआ है ये फ्लोएम का। तो इस समय इस तरह का जो सिस्टम कहलाएगा, या जो स्टील कहलाएगी, वो कहलाएगी
स्टील, प्लेक्टो स्टील। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप स्टील है उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों मिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जाइलम टिश्यू और इसी में फ्लोएम, ये पर जाइलम एंड फ्लोएम मिक्स्ड हैं। तो ये हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम। अब ये कंडीशन कहलाएगी यहां पर प्लेक्टो की जगह मिक्स्ड प्रोटो स्टील। इस तरह से जो प्रोटो स्टील होती है उसके 4 टाइप्स बन जाते हैं ऑन प्रेजेंस या टाइप्स ऑन किस तरह से वहां पर जाइलम की पोजीशन क्या है, उसका आकार क्या है और किस तरह से जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट क्या है, उसके आधार पर ये जो प्रोटो स्टील है, फ्लो स्टील, एक्टिनो स्टील और प्लेक्टो एंड मिक्स्ड 4 तरह की स्टील में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये सबसे अपनी जो प्रिमिटिव टाइप स्टील है और इसके 4 प्रकार हैं और ये लोअर जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें पाया जाता है, जड़ और स्टेम दोनों में ही। यहाँ पर साइड में एक, इनमें सभी में ये लीफ ट्रेस निकली रहती है। क्या निकली रहती है? लीफ ट्रेस। वो एक्सोजीनस होती है, सभी में लीफ ट्रेस पाई जाती है। एक्सोजीनस होती है यानी कि वो सिस्टम में किसी तरह का व्यवधान या तोड़ती नहीं है सिलेंडर को। तो इस तरह से ये 4 प्रकार की स्टील पाई जाती है। लीफ वगैरह एक्सोजीनस होती है, तो इस तरह से इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं उत्पन्न नहीं होता, पूरे के पूरे सिलेंडर में, मीन्स लीफ गैप का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह से अपनी ये प्रोटो स्टील में 4 टाइप्स कंप्लीट है। नेक्स्ट जो अपनी स्टील है वो है साइफोनो स्टील, जिसको अपन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।